एक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी भगवान शिव का त्रिशूल ले लेते हैं और भगवान शिव को उनका त्रिशूल वापस नहीं करते। तब भगवान शिव गणेश जी को बताते हैं कि कृष्ण भगवान के पास उनसे भी शक्तिशाली एक सुदर्शन चक्र है। तो ये सुनकर गणेश जी भगवान शिव को उनका त्रिशूल वापस कर देते हैं और वो कृष्ण भगवान के पास द्वारिका जाने की जिद करते हैं कि वो कृष्ण भगवान के पास जाकर उनका सुदर्शन चक्र लेंगे। तो जब कृष्ण भगवान को इस बात का पता चलता है तो कृष्ण भगवान बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि कृष्ण भगवान गणेश जी को अपना सुदर्शन चक्र कैसे दे सकते हैं। उसके बाद कृष्ण भगवान को ये उपाय सूझता है और कृष्ण भगवान विश्राम के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं। बलराम जी को आज्ञा देकर जाते हैं कि कोई भी उन्हें ना उठाए और वो बलराम जी को अपना सुदर्शन चक्र भी दे देते हैं और बलराम जी भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र को शेषनाग के शीश के ऊपर रख देते हैं जहाँ पृथ्वी का 5वां आयाम है। और जब गणेश जी द्वारिका पहुंचते हैं तो वो सारों से मिलने के बाद राधा माता से कृष्ण भगवान के बारे में पूछने लगते हैं। तब बलराम जी उन्हें बोलते हैं कि कृष्ण भगवान तो विश्राम के लिए चले गए। तो गणेश जी के मामा लगते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो गणेश जी बोलते हैं कि मैं अपने मामा श्री से मिलने के लिए आया और वो विश्राम के लिए चले गए। तब गणेश जी क्रोधित हो जाते हैं और वो अंजल का त्याग कर देते हैं। उसके बाद गणेश जी वहां से चले जाते हैं और राधा माता भी कृष्ण भगवान से गुस्सा हो जाती है। फिर गणेश जी क्षीर सागर में पहुंचते हैं और वो भगवान कृष्ण को उठाने का बहुत प्रयास करते हैं परंतु कृष्ण भगवान को नहीं उठा पाते। तो गणेश जी को एक तरकीब सूझती है। गणेश जी सोचते हैं अगर मैं इस क्षीर सागर का सारा जल पी लूं तब तो मामा श्री को उठना ही पड़ेगा और मुझे सुदर्शन चक्र देना ही पड़ेगा। तब गणेश जी जैसे ही क्षीर सागर का जल पीने लगते हैं इतने में वहां पर बलराम जी आ जाते हैं और बलराम जी गणेश जी को मना कर देते हैं क्षीर सागर का जल पीने से। तो गणेश जी सोचते हैं कि जब तक बलराम जी वहां पर है तब तक वो क्षीर सागर का जल नहीं पी सकेंगे। तब गणेश जी एक थाल में बहुत सारे लड्डू में नींद की दवा मिली होती है वो लड्डू बलराम जी को दे देते हैं और बलराम जी जैसे ही वो लड्डू खाते हैं उन्हें नींद आ जाती है और जैसे ही बलराम जी निद्रा में चले जाते हैं उसी समय गणेश जी वहां पर आकर सारे क्षीर सागर का जल पी लेते हैं। और उसके बाद जब बलराम जी की निद्रा खुलती है तब वो ढूंढने लगते हैं परंतु उन्हें गणेश जी नहीं मिलते। वो अपनी दिव्य शक्तियों से भी गणेश जी को ढूंढने का प्रयास करते हैं परंतु कहीं भी उन्हें गणेश जी नहीं मिलते। तो बलराम जी कृष्ण भगवान को बोलते हैं परंतु कृष्ण भगवान उन्हें कहते हैं कि इसमें मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, इसमें तुम्हारी मदद राधा कर सकती है। उधर गणेश जी कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव के पास जाते हैं और उन्होंने जैसे ही उन्होंने इतना सारा क्षीर सागर का जल पिया हुआ होता है तो उन्हें नींद आने लगती है। तो शिव जी उन्हें बोलते हैं कि आप जाकर अपनी माता के आंचल में सो जाओ, वहां आपको कोई उठा भी नहीं पाएगा। तो गणेश जी जाकर अपनी माता के आंचल में सो जाते हैं और बलराम जी जब वहां पर ढूंढने के लिए भी आते हैं कैलाश पर्वत पर परंतु उन्हें गणेश जी नहीं मिलते। फिर वो राधा माता के पास जाते हैं और राधा माता उन्हें बोलती है किसी भी गणेश अभी छोटा सा बालक है और किसी भी बालक के लिए उसकी माँ के आंचल से बड़ा और कोई स्थान नहीं हो सकता। तब बलराम जी सारी बात माँ पार्वती को बोलते हैं और जब गणेश जी से सुन रहे होते हैं गणेश जी अपनी माता को दुखी नहीं करना चाहते तो गणेश जी उठ जाते हैं और बलराम जी को बोलते हैं कि मामा जी मैं चलता हूँ और सारे क्षीर सागर का जल लौटा दूंगा। वहां पर गणेश जी कुछ नहीं कहते। फिर जब क्षीर सागर में गणेश जी और बलराम जी पहुंचते हैं तो गणेश जी ने बोलते हैं कि मैं एक ही शर्त पर क्षीर सागर का सारा जल वापस करूंगा। तो बलराम जी गणेश जी को बोलते हैं कि तुमने वहां माता पार्वती के सामने तो ऐसी कोई शर्त नहीं रखी। तो गणेश जी ने बोला मैं माँ के सामने कुछ नहीं बोल सकता था। तब गणेश जी कहते हैं कि मुझे एक ऐसा वाद्य यंत्र चाहिए जिसकी ध्वनि सारी सृष्टि में सबसे प्रिय हो। तब बलराम जी बोलते हैं कि वो तो तुम्हारे पिता का डमरू है जिसकी ध्वनि बहुत ज्यादा तीव्र है। उसी समय वहां पर भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं पुत्र, मेरे डमरू से भी ज्यादा सुंदर ध्वनि तो भगवान नारायण भगवान श्री कृष्ण के शंख की है। तो ये सुनकर गणेश जी भगवान श्री कृष्ण का शंख ले लेते हैं और वो शंख बजाते हैं। उसके बाद गणेश जी भगवान श्री कृष्ण के शंख को निगल जाते हैं। उसके बाद गणेश जी भगवान कृष्ण के शंख को उठा लेते हैं और उसे जैसे बजाते हैं उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को अपनी निद्रा से शंख को बजाते हैं और उसके बाद वो भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को भी ले लेते हैं और उसके बाद भगवान कृष्ण को अपनी निद्रा से बाहर आना ही पड़ता है। तो इस प्रकार गणेश जी ने क्षीर सागर का सारा जल पी लिया था भगवान श्री कृष्ण को निद्रा से जगाने के लिए और उनका सुदर्शन चक्र पाने के लिए।